नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अप्रैल 2020 से दुनिया कोरोना की चपेट में है। पहली लहर में भारत ने सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान झेला और दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। दुनिया की पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। देश में भी लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में मदद के लिए हाथ भी बढ़े, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार के हिट मॉडल की तारीफ की और वो मॉडल है योगी का। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की और लोगों का कहना क्या है। कोरोना काल में बेहतर सरकार कौन? किस सरकार ने किया सबसे अच्छा काम? जब संकट में थे श्रमिक तो किसने बढ़ाया मदद का हाथ? विपक्ष भी कोरोना काल में प्रभावित श्रमिकों को लेकर सवाल उठाता रहा है। सरकार पर गरीब मजदूरों की उपेक्षा के आरोप लगे। जिन लोगों की नौकरियां चली गईं, उनको लेकर कई बातें कही गई, लेकिन इन सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने योगी मॉडल को सराहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने योगी सरकार की तारीफ की है। कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी सरकार ने जो प्रबंधन किया था, एक याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की। दरअसल प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोरोना काल में यूपी सरकार के उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया। कहा उनको रोजगार देने के साथ साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने अच्छे काम किए हैं, तो निश्चित तौर पर ये तैयारी है सरकार की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है और कई सारे आंकड़ों का जिक्र किया। कोविड महामारी के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से श्रमिक यूपी आए। यूपी सरकार ने श्रमिकों के पंजीकरण से लेकर स्किल मैपिंग तक कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण कार्य माना। रोजगार दिया गया, उनके रहने, खाने और दवाई की भी व्यवस्था की गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की है। घर पहुंचाने के बाद उनके रोजगार की चिंता थी, घर पहुंचाने के बाद उनकी लाइवलीहुड की चिंता थी, क्योंकि जो लोग बाहर काम करते थे यहाँ पर आए। हमने उनकी मैपिंग कराई, स्किल मैपिंग कराई। जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत भी बहुत सारे लोग काम करते थे। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तारीफ की तो न्यूज 18 ने इसका रियलिटी चेक किया। हम जानना चाहते थे कि क्या सच में देश में सिर्फ यूपी ही प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर काम करने वाला प्रदेश है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें लाभ मिला और ये सब कुछ यूपी सरकार ने कैसे किया और कब तक और इस वक्त तक सरकार कितने लोगों को रोजगार दे चुकी है। इन सभी सवाल का जवाब हमारी टीम ने जानने की कोशिश की। लखनऊ, गोरखपुर, भदोही और यूपी के कई जिलों में न्यूज 18 ने मजदूरों और श्रमिकों से बात की। हमने मंत्री से पूछा, हमने अधिकारियों से जाना कि आखिर योगी सरकार ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए कैसे और क्या काम किया। 2020 में कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन था। यूपी के श्रमिक कई राज्यों में फंस गए थे। श्रमिकों को खाने पीने की समस्या होने लगी। ऐसे में यूपी सरकार ने यूपी के लोगों को लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कराई। लाखों की संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों से यूपी पहुंचने लगे, लेकिन श्रमिकों को घर तक पहुंचाने की चुनौती बड़ी थी। इस मुश्किल को हल करने के लिए यूपी सरकार ने रोडवेज बसों को उतार दिया और कोरोना की जांच के बाद लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया गया। यूपी सरकार ने 37 लाख से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया। जो 40 लाख से अधिक ये श्रमिक आए थे, उनका एक एक का, क्योंकि उस समय ये भी डर था कि जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, ये इनके वजह से कोरोना और फैल सकता है, तो उनके निर्देशानुसार राजस्व विभाग और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है, जो प्रदेश सरकार का कौशल विकास विभाग है, इन सब ने, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट विभाग है रोजगार का, इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। यूपी सरकार के सामने कई चुनौतियां थी।
श्रमिकों को घर पहुंचाने के बाद उन्हें रोजगार देना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि कोरोना वायरस कितने दिनों तक रहेगा। इसलिए यूपी सरकार ने श्रमिकों को रोजगार देने की योजना तैयार की कि जो भी जिस भी गांव में हमारे ये श्रमिक आ रहे हैं वहाँ पर उनका एक डेटाबेस बनाया जाए और डेटाबेस में पूरा अंकित हो, उनका कहाँ से आए हैं, कौन से गांव के हैं, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, तो और उनकी स्किल क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उसमें जो स्किल का डाटा डाला गया कि वो जहाँ से आए वहाँ क्या करते थे। तो उस हिसाब से फिर जब ये संख्या पूरी हुई तो फिर उनका क्लासिफिकेशन किया गया और क्लासिफिकेशन करके फिर उनके स्किल वार उसको डिवाइड किया गया। हर जिले में श्रमिकों के स्किल को पहचाना गया। राजमिस्त्री से लेकर इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों का चयन किया गया और स्थानीय स्तर पर काम मुहैया करवाया गया। तो जहां एक और मनरेगा में कार्यक्रम को तेज किया गया, रिकॉर्ड लगभग 50 लाख से अधिक जो है हमारे श्रमिकों को रोजगार उस समय कोरोना के बावजूद भी उस समय गाँव में मिलता रहा। यूपी सरकार ने सबसे ज्यादा काम मनरेगा में दिया। मनरेगा में 75 लाख से ज्यादा श्रमिकों को काम दिया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं में 10,44,710 लोगों को रोजगार दिया गया। यही नहीं, रोजगार करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई गई। तो हमने मैपिंग कराई किस इंडस्ट्रीज में कौन से व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है उनके स्किल के हिसाब से। हमारा उद्योग विभाग और लेबर डिपार्टमेंट ने दोनों ने कोऑर्डिनेशन के साथ इसका एक पोर्टल बनाया और जहाँ पर लोगों को आवश्यकता हुई वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज में भी लोगों को लेबर की सुविधा मुहैया कराने का काम किया, एक विश्वास जगह। इसके साथ ही यहाँ पर मुफ्त में निःशुल्क राशन दिया गया। यहाँ पर उनके खातों में पैसा डाला गया, जो प्रवासी श्रमिक आए उनके खातों में 1,000 रुपया डाला गया ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। सरकार ने अलग अलग योजनाओं से लोगों को जोड़ा। कारपेंटर से लेकर लोहे का काम करने वालों के लिए रोजगार मुहैया करवाया। यही नहीं, सरकारी काम में स्थायी लोगों को प्राथमिकता दी गई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, लगभग 60,000 लोगों को उसमें प्रशिक्षण किया गया। मुद्रा से उनको लोन दिलाकर स्वरोजगार में लगाया गया। हमारी जो और प्रदेश सरकार की स्वरोजगार की योजनाएं हैं, प्राथमिकता के साथ उनको जोड़ा गया। हमारे पास 90,000 दर्जी आए थे, तो हमारा जो नोएडा में अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो कि लगभग 2,500 इकाइयाँ हैं, वहाँ पर जो एक्सपोर्ट के लिए कपड़े सिलते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, गारमेंट्स का, वो 90,000 की सूची उनको भेजी गई। उन्होंने पर्सनली सबसे बात करके अधिकतर को उसमें समायोजित किया। और इस तरह सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया। गोरखपुर की महिलाओं को भी योगी सरकार की मदद से रोजगार मिला है। मुंबई से लौटने के बाद ये बेरोजगार थी, लेकिन गोरखपुर में रोजगार पाकर अब ये खुशहाल हैं। पहले हम बेरोजगार थे, कोई काम नहीं था हमारे पास, लेकिन जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं तब से हम अच्छे फ़ायदे में हैं। बच्चे भी हमारे बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं और घर का खर्च भी निकाल ले रहे हैं और बढ़िया है। तो मैं जब बाहर का काम बंद हो गया था तो हम लोग को अपने गोरखपुर में ही काम मिला। हम पूरे लॉकडाउन मतलब यहीं पर काम हम किए, अच्छा कमाएं। गोरखपुर में सिलाई केंद्र को सावित्री चलाती हैं। पहले ये यूनिट छोटा था, लेकिन सरकार की मदद से अब यहाँ पर कई लोगों को रोजगार मिला है। एक छोटा सा यूनिट था जिसमें सिर्फ एक मशीन था, जिसमें हमने खुद भी काम किया, लेकिन बाद में पता चला कि रोजगार से जोड़ा जाए। फिर हमने और 2-4 मशीनें मंगाई, उसमें लोगों को जोड़ा। और इस वक्त सावित्री की इस यूनिट में 25 सिलाई मशीन है, जिस पर 25 लोग सिलाई का काम करते हैं। लोगों को इससे काफ़ी रोजगार मिल रहा है। लोग बाहर जो जा रहे थे, आज वो गोरखपुर में ही रह करके अच्छी कमाई कर ले रहे हैं। गोरखपुर में 50,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए। उनमें से 40,000 लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया। मनरेगा के तहत करीब 75 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। और इसमें हमने 19 लाख से ज़्यादा मानव दिवस जनरेट किए। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो है 55 लोगों ने अपने जो है लोन लेके अपने कारोबार शुरू किए हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री भी अपनी लगाई है, जो लुधियाना से आए थे। इन्हें भी प्रवासी मजदूर आए गए थे, उनको यहाँ सेटल्ड किया गया है और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस हमें प्रवासी मजदूरों की तरफ से मिला है। उनके सहयोग, उनकी जो मेहनत के कारण बहुत सारे प्रवासी मजदूर यहाँ पे सेटल भी होंगे।
और योगी सरकार ने सिर्फ मनरेगा और अपनी योजनाओं के तहत ही रोजगार नहीं दिया, उसने बहुत छोटे लेवल पर जाकर काम किया और दुकानों में भी लोगों को काम करवाया। अगर किसी को ठेला लगाना है, फल बेचना है या कोई और काम करना है तो उसके लिए भी सरकार ने मदद की। ये तस्वीरें जौनपुर की हैं। फल बेचने वाले राजू पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से इनका रोजगार बंद हो गया था और जब घर लौटे तो पैसे की दिक्कत होने लगी, लेकिन आज के दिन सरकार की मदद से अपना ठेला लगाते हैं। योगी सरकार को हम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे चल के ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। क्या करते हैं यहाँ पर आने के बाद? यहाँ आने के बाद हम फल का ठेला लारी लगाते हैं, जिससे हमें 2 पैसे की आमदनी यहाँ महसूस होती है। राजू सोनकर भी मुंबई से आकर फल बेचते हैं। लॉकडाउन में इन्हें भी सरकार की मदद से रोजगार मिला है। बम्बई में थे सर, मानखोर में, वहाँ जब से लॉकडाउन लगा है तब से वहाँ बहुत परेशान थे। अब यहाँ यूपी में आए हैं, योगी सरकार मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, ठेला चला रहे हैं, आराम से कमा खा रहे हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है, बोल नहीं रही है। जौनपुर के आनंद यादव पहले मुंबई के पास नाला सोपारा में रहते थे। इनकी भी नौकरी कोरोना की वजह से चली गई और घर लौट आए। यहाँ पर अब मेडिकल स्टोर में काम करते हैं। यहाँ पे हम एक मेडिकल में काम करते थे सर, ठीक सर, और वहाँ पे अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण से हम अपने परिवार को लेकर गाँव चले आए। ठीक सर, यहाँ पे आने से हमें योगी सरकार ने बहुत मदद की है। हम आके तुरंत एक मेडिकल में, श्री गणेश मेडिकल जौनपुर में, जो अमित मौर्य भैया हैं, उनसे हमें बहुत मदद मिली है और हम योगी सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी ऐसे चलती रही। ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्हें यूपी सरकार की मदद से रोजगार मिला है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। मुश्किल में मदद से दिल्ली से भदोही लौटे भाई लाल और मुंबई से आए दिलीप की मुस्कान भी बढ़ गई है। थोड़ा सा मैंने कि यहाँ पे ये सरकार की इतनी सुविधा, इतनी सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अपना काम मतलब कि अब यही धीरे धीरे कर रहे हैं, फैला रहे हैं, सिलाई वगैरह ये सब काम है। पहले हम यहाँ से मुंबई रहते थे, वहाँ कोरोना काल से अब घर पे आए हैं। यहाँ कालीन का काम गलीचा बीनते हैं और सरकार की योजनाएं हैं उससे लाभ पा रहे हैं। राशन फ्री में राशन मिल रहा है। योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सरकारी नौकरी भी देने का काम किया। सरकार का दावा है कि पुलिस से लेकर सिंचाई और शिक्षा विभाग में लाखों सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि सरकार की व्यवस्थाओं की वजह से ही दूसरी लहर में लोगों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ा। वही लॉकडाउन इस बार फिर कोरोना की दूसरी लहर में भी हुआ, लेकिन दूसरी लहर में प्रदेश में 3.5-4 लाख से अधिक लोग बाहर से नहीं आए। तो इसका मतलब यही है कि वो लोग यहीं समायोजित हो गए थे, वो वापस नहीं गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक अभियान था, एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सोच है और उनका जो एक नेतृत्व में उन्होंने एक पूरा मार्गदर्शन करके एक कार्य योजना दी, उस पर सभी विभागों ने एक समायोजित और एक समन्वित तरीके से काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के राहत वेब पोर्टल की सराहना भी की। राहत वेब पोर्टल के जरिए प्रवासी श्रमिकों की मदद की जाती है। इस पर कोई भी श्रमिक अपने काम के बारे में बता सकता है और सरकार से मदद ले सकता है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जौनपुर से मनोज पटेल, भदोही से दिनेश पटेल के साथ लखनऊ से अनामिका सिंह की रिपोर्ट।